देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसका आंसर हमको मिल नहीं पाता है, और हमारा माइंड तो बड़ा ही क्यूरियस होता है। वो जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। क्वेश्चंस लाइक व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं कैसे आया इस धरती पे, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, मेरा रोल क्या है इस धरती पे, आना जाने क्या क्या। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हमको नहीं मिल पाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग इस धरती पे आए क्यों हैं। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपका माइंड बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, तो देन इट्स अ गुड थिंग। आई कांग्रेचुलेट यू, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो सिर्फ एक रैट रेस में चल रहे हैं। रैट रेस यानी कि वो सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस थके आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, एंड सेम गोज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और उनको लगता है कि पैसे मैं बचा लूं, पैसे मैं सेव कर लूं, वही लाइफ है। वेल, I am here to tell you that's not the life. This is not something who we are. वो हमको बस एक बनाया गया है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, हु आर यू, नॉट इन द मटेरियलिस्टिक वे, हु आर यू, एक्चुअल में आप हैं कौन, तो शायद आपका आंसर होगा कि आई एम अ ह्यूमन बींग, राइट? रॉन्ग, यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ह्यूमन बींग की एक एक्सपिरेशन डेट होती है। आप एक डेट में पैदा हुए और आने वाले कुछ साल में आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आपकी डेथ हो जाएगी, आप चले जाएंगे। दैट इज नॉट हु यू आर, बिकॉज आप कभी मर नहीं सकते। और क्या चीज नहीं मर सकती? स्पिरिट। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, यू कंप्राइजेस ऑफ स्पिरिट। हम इस धरती पे आए हैं, इस ह्यूमन बॉडी को, इस ह्यूमन शील्ड को हमने पहना हुआ है, और बस हम एक एक्सपीरियंस जी रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन का कि व्हाई वी आर हियर, उसका एक वर्ड में आंसर दूं, तो आंसर इज एक्सपीरियंस एंड नथिंग एल्स। वी आर हियर टू एक्सपीरियंस। जैसे कि एक मूवी हम लोग देखने जाते हैं ना, वहां पे क्या होता है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन हीरो होता है, मेन लीड में हो रहा होता है, और उसकी मूवी उसी के अकॉर्डिंग चल रही होती है। काफी उसको हर्डल्स आते हैं, उसको प्यार भी होता है, उसको खुशी मिलती है, काफी लोग उसे छोड़ के भी चले जाते हैं। ही इज गेनिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। द सेम गोज विद अस। वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही ब्लंट आंसर दे दिया, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो चलिए थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वेल, आप और मैं एक चीज में तो अग्री करेंगे कि देयर इज अ क्रिएटर आउट देयर जिसने ये दुनिया बनाई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, द ब्रह्मास्त्र, नॉट द मूवी, द एंटायर अवर एवरीथिंग, जिसमें हम लोग एक छोटे से प्लैनेट कॉल अर्थ में एक छोटी सी स्पिरिट, एक सोल रहते हैं, आप और मैं, राइट? वो पूरी चीज एक डिवाइन सोर्स ने बनाई है, जिसको आप लोग गॉड बोलते हैं, काफी लोग भगवान बोलते हैं, काफी लोग अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं उसको डिवाइन सोर्स बोलता हूं, परमात्मा बोलता हूं, विच इज द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर थिंग। और उसके ही हम एक पार्ट है। वो रहता कहाँ है? बहुत ऊपर। मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे जाके बाद में चेक कर सकते हैं, या एंड में भी मैं आपको बताऊंगा, आप एंड में चेक कर लीजिएगा। अभी ये चीज समझते हैं अच्छे से कि ऊपर, बहुत ऊपर जाके एक बहुत बड़ी सी लाइट है, दैट इज द फादर ऑफ द एंटायर थिंग, और उसके हम एक टाइनी टाइनी पार्ट्स हैं, और वहां से हम लोग नीचे आते हैं इस टाइनी से प्लैनेट कॉल अर्थ पे, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो मैं इस वीडियो को ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, बट कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मेरा घर वहां ऊपर है, इफ आई एम अ स्पिरिट, तो मुझे नीचे अर्थ पे आने की क्या जरूरत है, मुझे ये ह्यूमन वाला सूट पहनने की क्या जरूरत है, राइट? तो चलिए इसका आंसर मैं देता हूं आपको। जो स्पिरिट होती है, जो सोल होती है, वो इमोशनली हर चीज को फील कर पाती है। इट्स लाइक आई कैन सी दिस माइक, I can feel that thing, right? If I can see a person, अगर वो रो रहा है तो मैं उसके इमोशंस को फील कर सकता हूं, बट क्या मैं इसको टच कर सकता हूं? A spirit cannot touch that person. मेरे हाथ इसको टच कर सकते हैं, मेरे हाथ उस पर्सन को टच कर सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पिरिट है वो इमोशनल बीइंग है, और जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज अ प्रैक्टिकल बीइंग। अगर आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम खानी है, तो उसके लिए आपको ये ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइजेस ऑफ 5 सेंसेस, जिससे हम हर चीज टच फील करते हैं, राइट? So this experience on this earth is a combination of emotional as well as physical thing, जो हमारा spirit और हमारा body combine करता है। So that experience comprises of to give love, to spread love and to contribute the positivity in this world. ये हमारा job है। But the problem is, जब हम इस धरती पे आते हैं तो एक अलग कहानी चल रही होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, द रैट रेस। क्या हमको बचपन से सिखाया गया कि आपको स्कूल जाना है, फिर आप कॉलेज जाएंगे, फिर आपको ये एक जॉब लगेगी, यार आप बिजनेस करेंगे, फिर आप दिन रात मेहनत करेंगे, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, बिकॉज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन एक दिन आप मर जाएंगे और आप ऊपर कुछ नहीं लेके जाएंगे।
डू यू रियलाइज कि जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो उसका एंड रिजल्ट शायद अगर पैसा है तो वो चीज मैं ऊपर लेके नहीं जा रहा हूं, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल. मनी हम फील नहीं कर सकते, मनी हम टच कर सकते हैं. इट्स अ वेरी मटीरियलिस्टिक थिंग. व्हाट अ स्पिरिट कैन टेक टू हिज होम इज द इमोशंस, द एक्सपीरियंसेस, नॉट समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल. सो आप जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो डेफिनेशन है ही नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाखों करोड़ों लोग जो भाग रहे हैं उन लोग को पता भी नहीं कि एंड लाइन कहां पे है, बस भाग रहे हैं, उसका कोई भी वजूद नहीं है. बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट, yes, it is important for the experience, for that short experience in this world, but not in the long run. Your main job is to contribute. Your main job is to spread love. Your main job is to spread joy, so that आप एक अच्छे जोन में हो, आप एक अच्छे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हो. You are the part of a creator. Do you realize this? आप अपने आप को बहुत शायद छोटा फील कर रहे होंगे. हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपके घर में ज्यादा पैसा ना हो, राइट? बिकॉज हम लोग को लगता है कि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता. बट डू यू रियलाइज यू हैव द पोटेंशियल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स, दैट गॉड, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, डिवाइन सोर्स. आप उसी के ही एक अंश हैं और अपने आप को आप छोटा समझते हो. इसमें आपकी गलती नहीं है, हम लोग को सिखाया इस तरह गया, हमारा माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर विल ऑलवेज बी पुअर. इट्स नॉट लाइक दैट. इट हैज नथिंग टू डू विद दैट. Our job here is to get experience and from that experience to enlighten this world. हम लोग भूल चुके हैं हमारी वर्थ क्या है. That is the reason जब आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो वो डिवाइन सोर्स पे आप कनेक्टेड होते रहेंगे. आपका एक कनेक्शन अगर उनसे बन गया जो अभी लॉस्ट हो रहा है धीमे धीमे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो वेल्थ ही क्यों ना हो, आपको वो भी मिल जाएगी. There is no such thing in this world जो आपको नहीं मिल सकती. This is a movie जो चल रही है. अंडरस्टैंड करिएगा, ये आपकी मूवी चल रही है, आप हीरो हैं उसके. आपको फाइंड करना है अपना पर्पस जो पॉजिटिव हो. उसमें शायद बहुत सारा पैसा आप कमाएं, बट अच्छी तरीके से कमाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लोगों की हेल्प करके कमाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वरना पैसा तो बैंक लूट के भी कमा सकते हैं, राइट? यू हैव टू हैव द राइट विजन टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, टू स्प्रेड लव. तो आपको डिवाइन सोर्स से कनेक्शन ऑटोमेटिकली होगा और आप जिंदगी में बहुत कुछ सक्सेसफुल बन सकते हैं. And when you're gonna take all these things, all these experiences to the divine source, तो फिर अलग ही लेवल होगा, एक अलग जोन पे आप जाएंगे. उसके लिए कभी हम और बात करेंगे. अभी मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड. अगर आप अभी तक हैं इस वीडियो में तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बिकॉज आपको बचपन से कुछ सिखाया गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राइट? बिकॉज आप कॉन्शियस माइंड से गवर्न करते हैं. व्हाट इज द कॉन्शियस माइंड? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल माइंड जो आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स देखता है. आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, राइट? जितना आप इसमें जाएंगे, जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे, उससे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो भी मैंने आपको चीजें बताई. यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी, यू हैव टू रन आफ्टर एक्सीलेंस, एंड दैट एक्सीलेंस कैन ओनली कम थ्रू एनलाइटमेंट. जब आप खुश होंगे, जब आप प्रॉस्परस होंगे, तो चीजें अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी और उसमें ऑटोमेटिकली वेल्थ भी आएगा. एंड व्हेन यू आर एनलाइटन फ्रॉम इनसाइड, तो आपका डिवाइन सोर्स से कनेक्शन होगा. अब डिवाइन सोर्स से कनेक्शन कैसे करना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, अंडरस्टैंड करिए इसको. मैं इस पे और डीप लेवल पे जाऊंगा. दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन, थोड़ी सी बेसिक्स आपको समझाए हैं. इसमें हम लोग डीप जा सकते हैं और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करा सकते हैं. योर जॉब इज टू लव एंड टू एंजॉय दिस मोमेंट. दिस इज जस्ट अ स्मॉल मोमेंट यहाँ पे अर्थ पे हमारा. इसको जी के हमको बहुत कुछ और करना है. पहले आप ये वीडियो समझिए, उसके बाद हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ईच एंड एवरीथिंग कोर तक जाएंगे, डीप नॉलेज लेके जाएंगे, फिर समझेंगे अपनी लाइफ में हमको रन कैसे करना है और फिर सक्सेसफुल तो होके ही रहेंगे.